शांति 9/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। देखो, भगवान की गत मत सबसे न्यारी। बाबा जो मत देते वो दुनिया वाले नहीं दे सकते, और बाबा हमारी सदगति करते हैं, लेकिन उनकी मत इतनी अलग है। देखो, हम भी जब बाबा के बच्चे बने, हमको थोड़ी मालूम था पवित्रता धारण करनी पड़ेगी, और घर में बैठे बैठे भी हम भगवान को दिल से याद कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे भी बुद्धि योग बाबा से परम धाम में लगा सकते हैं। तो बाबा की गत और मत सब न्यारी है, इसीलिए गाते हैं ना, तेरी गत मत तुम ही जानो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं, भगवान आकर अपनी मत देते हैं। प्रश्न है, ब्रह्म कुमार कुमारियां कहलाने का अधिकारी कौन है? उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर है, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी है। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़ुआपन अथवा देह अभिमान न हो। ये सबसे मुख्य धारणा है जो हम बच्चों को धारण करनी है। बहुत मीठा बनना है, क्योंकि बाबा हमारा बहुत मीठा है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक को हर एक से नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है, समझते ये हमारे गांव से निकल जाए तो इतनी नफरत इनको आती है। देखो, दुनिया में तो क्या है, लड़ाई झगड़े है। क्यों है? रावण राज्य है। अब उसका भी अंत है। बाबा आया है हमको शांति धाम सुखधाम में ले जाने। देखो, बाबा 5000 वर्ष पहले सुखधाम हमारे लिए स्थापन किया था, अभी भी आए हैं। बाबा कहते तुम सब सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। तो कहते ना, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। अब समझते हैं, जबकि तुमको परमात्मा परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी है, शल तुमको ईश्वर समझ देवे। कहते ना दुनिया वाले कि तुमको भी भगवान या ईश्वर समझ देवे। तो इस समय ईश्वर की ही मत दी है। बाबा साकार में आया हुआ है। कहते ना, श्रीमत भगवानुवाच। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे, मैं इस दुनिया को, मतलब इस दुनिया में, पतित दुनिया में आकर हमको ऊपर शांति धाम लेके जाएंगे, परमधाम लेके जाएंगे, और वापस इसी दुनिया को बाबा नई दुनिया बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं, न सारी दुनिया आ सकती है मेरे पास, मैं उनके पास। देखो, बाबा को शरीर लेना पड़ता है। ये दुनिया कैसे चलती है आज बाबा समझा रहे हैं। भगवान ने तो सारी दुनिया का फेरा तो नहीं लगाया ना। बाबा कहते हैं कि मैं इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में बाबा आकर अवतरित होकर हमको ये ज्ञान समझाते हैं। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति सदगति देते हैं। शांति धाम और सुखधाम अलग अलग है। देखो, सुखधाम में अशांति नहीं होती, और दुखधाम में फिर शांति नहीं होती। ये सब बातें बाबा समझाते हैं, जो शास्त्रों में नहीं लिखी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। वो सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति करने की ये जो मत है सबसे न्यारी है। बाबा हमको जो मत देते हैं वो दुनिया वाले दे नहीं सकते। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी आई है। ये लक्ष्मी नारायण जो इतने ऊंच से ऊंच है,
सदगति को पाए हुए हैं, उनमें भी यह नॉलेज नहीं था। इसीलिए कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण रॉयल लेकिन बुद्धू है, रॉयल बुद्धू है, उनके पास ये ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है वो हमारे पास ही है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा हुआ ना, तो बाप का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा का बच्चा तुम ब्राह्मण। तो विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता, गायन है ना। प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता और शिव भी पिता ठहरा, दोनों बाप ठहरे ना। और हम सब क्या हो गए, उनके बच्चे। तो बाबा ने समझाया है कि पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परमपिता परमात्मा या गंगा जल, एक फैसला करो। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। उनको अगर पता चलेगा कि परमपिता परमात्मा ही पतित पावन है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, परंतु किसी को याद भी तो पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्म कुमारियां अच्छा रास्ता बताती है, घर गए खलास। इसीलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझा कर लिखवाना चाहिए। बाबा के पास तो ऐसा समाचार नहीं आता कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। आज बाबा सेवा के पॉइंट्स समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे पास समाचार आना चाहिए कि तुमने इन बातों पर समझाया है। ये स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझा सकते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका तो भला हुआ ना, सबकी चढ़ती कला हो गई। इसीलिए कहते ना, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। देखो, हम जीवन मुक्ति में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, तो वो दुनिया की जो भी आत्माएं, उनको जो मुक्ति चाहिए तो वो भी शांति में परम धाम में जाएगी। तो सबका भला हो गया ना। बाबा आए तो तुम सिद्ध कर कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में, पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि हमको बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बनते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, सतयुग त्रेता में जो हम पारस बुद्धि थे, तो हमें आकर अभी क्या बने हैं, पत्थर बुद्धि बने हैं। और बाबा हमको वापस पारस बुद्धि बनाता है। तो बाबा कहते हैं जबकि सृष्टि का भी अंत है, बीच में टाइम में तो हम कह नहीं सकते। तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान। बाबा कहते हैं कि रजो तमो से पास करना है। देखो, हमको भी ये स्टेजेस से गुजरना होता है, हम भी सतो रजो तमो से गुजरते हैं। तो क्रिश्चियन लोग भी, जैसे द्वापर से भी कोई आत्मा आती है, तो बाबा कहते हैं उनको भी ये स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अभी तो सारा झाड़ क्या हो गया है, जर्जरीभूत हो गया है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि जो आया वो बोल दिया, बड़े अक्षरों में यह पहली लगा दो, जो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है या कृष्ण है। भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया, याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है। देखो, गीता का भगवान जो दुनिया वाले कृष्ण कहते हैं, बाबा कहते हैं इस समय परमात्मा से कृष्ण की आत्मा, जो फर्स्ट नंबर का प्रिंस, पहला जन्म और उसका लास्ट 84वां जन्म ब्रह्मा, तो वो भी तो शिव बाबा से सीखकर पावन बन रही है। इस बात को बच्चे उठाते नहीं हैं, 5 विकारों के डायलॉग तो बहुत करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ये विषय भी उठाना चाहिए और इस पर भाषण करना चाहिए। बाबा कहते सबसे पहले तो अपना देह अभिमान छोड़ना है। राम राज्य में जाने के लिए
लायक बनना पड़े। यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें असुरी स्वभाव वाले रह न सके, उनको बीके कहलाने का हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वेपन से बोलते हैं। बाप कहते ये जंगली कांटे हैं। एक एक बात पर बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। बाबा कहते एक एक बात पर अच्छी तरह से पूछकर फिर लिखवाना भी चाहिए। पतित पावन परमात्मा है या गंगा है, सर्व का सद्गति दाता परमपिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी बहुत अच्छे से हम समझा सकते हैं। मूल बात सिद्ध करो। कौन सी मूल बात? अल्फ को जाना तो सब कुछ जान गए। देखो, अल्फ मतलब अल्लाह और बे मतलब बादशाही। ये अल्फ को जानना बहुत जरूरी है। अल्फ को जाना तो सब कुछ जान गए। बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। मनुष्य को लाभ लेना चाहिए। आता तो एक भी नहीं। पहले जब बाबा ज्ञान देने के लिए जब बच्चियां जाती थी तो बाबा कहते आता तो एक भी नहीं। लेकिन आज वो समय है कि बीके को सामने से बुलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। कभी मतभेद में नहीं आना। बाबा कितनी छोटी छोटी बातों की धारणा हमसे करवाते हैं। टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्य को सिद्ध करना है। युक्ति से ज्ञान की पहेलियां पूछकर वो उनको फिर सत्य ज्ञान की पहचान देनी है। अपने बाबा की पहचान देनी है कि मेरा बाबा इस तरह पर आ चुका है। हमने जन्म जन्मांतर भगवान की कितनी भक्ति की, कितने उपवास किए, आज वो हमको मिल गया है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आज बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भवो। मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भवो। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी है। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम देना है। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। कोई खाली हाथ न जाए। इतना भरपूर रहो, हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआएं मिलेगी। मतलब दुआओं के हम पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देगी। इसीलिए देखो बाबा हर बार यही मुरली चलाते हैं कि दुआएं लो दुआएं दो। हमको क्या करना है, सबको खुशी बांटनी है। उसमें पैसे तो लगते नहीं है। खुद भी खुश है तो फिर क्या दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। अगर खुद ही हम खुश नहीं है तो दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। और खुशी देने से क्या होगा, दुआएं मिलेगी, मुस्कुराहट आएगी उस आत्मा के चेहरे पर। स्लोगन, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएगी। संगम की प्राप्ति, भगवान मिला है, कदमों में पद्मों की कमाई अगर हमारी जमा हो रही है तो दुख व परेशान की बातें याद नहीं आएगी। ओम शांति। आज हम 1 मिनट बाबा की याद में
बैठेंगे, अलर्ट होकर सब बैठेंगे। मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर देंगे और देखो अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा स्टार। बाहरी सब बातों से डिटैच हो जाओ सिर्फ 1 मिनट के लिए। भ्रुकुटी में मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, एक छोटी सी एलईडी भ्रुकुटी के बीच में निकल रही है। मैं आत्मा, देखो अपने आप को पॉइंट ऑफ एनर्जी, शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें निकल रही है। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें निकल रही है। परमपिता परमात्मा प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर और उनकी गोल्डन रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। देखो अपने आप को, मैं आत्मा, मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनकी पावरफुल शक्तियों मुझ पर पड़ रही है। बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा, उनकी शक्तियों की किरणें फाउंटेन के रूप में, देखो अपने आप को। बाबा, मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। बाबा की पावरफुल शक्तियां मेरे ऊपर मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मेरे अंग अंग से निकलकर पूरे घर में फैल रही है। घर में सुख शांति की अनुभूति हो रही है। ओम शांति, ओम शांति। ऐसे बीच बीच में बाबा का आह्वान कर कर योग करना चाहिए। ओम शांति।